सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम आए हैं सेक्टर 4 रोहतक में और यहाँ पर हम मिलवाते हैं आपको एक ऐसे खिलाड़ी से, उन्हीं से बात करेंगे। जो आप ये कमरा देख रहे हैं, नमस्कार जी। नमस्कार। ये आप कमरा देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये भिन्न भिन्न प्रकार के पुरस्कार रखे हुए हैं। पर बाबा रामदेव जी हैं और फोटोज़ लगी हुई हैं। और यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे मेडल, ये बहुत सारे मेडल ऐसे ही नहीं आए हैं, ये प्रॉपर तरीके से एक मेहनत करने के बाद ही आए हैं। और ये मेडल मैं देख रहा हूँ, एक बार कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा। ये मेडल मलेशिया का है, मलेशिया। और ऐसे बहुत सारे मेडल हैं। और ऐसे ही हम पीछे देखेंगे तो बहुत सारे स्मृति चिन्ह हैं। आप आओ साइकिल चलाएं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्मृति ईरानी जी का फोटो 2010 का। इतने सारे मेडल देखने के बाद हम आपको मिलवाते हैं कमलेश राणा जी से। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। मैम, ये इतने सारे मेडल हम कमरे में देख रहे हैं, कमरा छोटा पड़ गया है, तो ये आपकी जीवन भर की कमाई होगी। ये 2007 से मैंने एथलीट में भाग लिया। तो मैं पहली बार गई थी बेंगलोर, तो वहाँ मैं 5 किलोमीटर वॉक करी और 800 मीटर की रेस में फर्स्ट आई थी। तो मैं पूछना चाहूँगा जी, आपकी उम्र कितनी है अभी? 63। मतलब आंटी जी की, कमलेश राणा जी की जो उम्र है वो 63 साल है। और अभी आप कौन सा गेम करते हैं जी? साइकिलिंग करती हूँ मैं। मतलब 63 साल की उम्र में और मैम साइकिल चलाती हैं। अभी मैं 21 तारीख को श्रीनगर गई थी। वहाँ की जो टूरिज्म था, उन्होंने 3 दिन का इवेंट था उनका साइकिल का, तो मैंने 260 किलोमीटर साइकिल वहाँ पे चलाई। फिर 26 तारीख को फिर मैं कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए, वहाँ से उन्होंने मुझे फ्लैग दिखा के, वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर थे वसीम, उन्होंने मुझे फ्लैग दिखा के रवाना किया कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए। तो मैं कल ही रात को मैं पहुंची हूँ रोहतक, कश्मीर से रोहतक। अभी मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, जैसा कि आंटी ने बताया कि ये स्मृति चिन्ह और देख रहे हैं, ये बिल्कुल करंट डेट का है, जो कि 24-25 सितंबर 2022 जम्मू कश्मीर से। और मैम जो है 260 किलोमीटर साइकिल चला के आई हैं। आपने साइकिलिंग क्यों शुरू की जी, एक बार मैं पूछना चाहूँगा। 2017 में मेरे पति एक्सपायर हो गए थे, तो उनके जाने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट बीट कई बीमारियां हो गई थी। तो फिर मैंने साइकिलिंग ही शुरू की 2018 से। मैंने एक दिन भी ना दवाई ली और ना मैंने एक दिन भी परहेज किया और साइकिलिंग ही की। 2020 में एक वो थे लुधियाना के, उन्होंने एक इवेंट करा था 1 महीने का, तो उसमें मैंने 1 महीने में 3607 किलोमीटर साइकिल चलाई और पूरे भारत में ऑल एज ग्रुप में मैं सेकंड आई। बहुत ही ज़बरदस्त बात बोली हैं जी कमलेश राणा जी ने। मतलब 1 महीने में 3600 किलोमीटर साइकिल चलाना, और इस एज के अंदर आज की जवान जनरेशन 2 किलोमीटर पैदल चलने में हरकत मानती है, परेशान हो जाती है। 260 किलोमीटर तो खाली श्रीनगर के अंदर ही चलाई है, और रोहतक भी ये साइकिल पर ही आए हैं। हाँ, वहाँ श्रीनगर से साइकिल पे आई हूँ, रात ही रोहतक पहुँची हूँ मैं। और रात में ही रोहतक पहुँची हैं। 800 मैंने चला ली 875। ये कारण क्या रहा जी, जो मतलब आपने साइकिल चलाने की सोची? बस शुगर के कारण, मैंने शुगर थी इसलिए मैंने साइकिलिंग शुरू की और अब मैं इवेंट भी करने लगी। मतलब पहले मतलब आपने अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए मैंने साइकिलिंग शुरू की थी। फिर इसमें इवेंट भी होने लगे और कंपटीशन भी होने लगे। 2011 में 21 में
2021 में मैं नासिक गई थी और वहाँ पे मैंने 3 गोल्ड मेडल जीते साइकिल में, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर में 3 गोल्ड मेडल जीत के। गोल्ड मेडल की तो बात ऐसी है जी, हम 2021 यहाँ कमरे में बैठे हुए हैं तो देख ही रहे हैं, चारों तरफ मेडल ही मेडल दिख रहे हैं हमें। तो थोड़ा आप हमें और हमारे दर्शकों को मलेशिया के बारे में बताएं। आप कौन सी प्रोग्राम में गए थे और क्या जीता आपने वहाँ से और क्या मिला? 2010 में मैं मलेशिया गई थी, वहाँ 1500 मीटर की रनिंग में मैं सेकंड आई थी। मतलब आपने 1500 किलोमीटर वहाँ अचीव किए थे और उसमें सेकंड पोजीशन रही। 1500 मीटर रनिंग आपको किसी ने फिर मतलब यहाँ भारत आने के बाद सम्मानित किया? नहीं, मुझे अब तक किसी ने, कोई भी सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। जब भूपेंद्र का राज था उसने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने उन्हें बहुत कहा कि भाई मैं मेडल लेके आई और मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, मुझे कैलिफोर्निया जाना था। तो जो ये मेरी अवार्ड ही जैसा मैं मेडल जीत के लाई, तो मेडल का ही कैश अवार्ड होता है, जो वो दे देते तो मैं उसमें ही चली जाती, पर इन्होंने मुझे कोई हेल्प नहीं की। मतलब आप इसी कारण मतलब सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल पाई तो कैलिफोर्निया नहीं जा सके। ये आपके लिए मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। कमलेश जी, मैं एक बार पूछना चाहूंगा, जैसे सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली आपने, तो कोई आसपास के हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, भाईचारा होता है, उन्होंने भी मदद नहीं की? नहीं, किसी ने कोई नहीं किया। मगर अब रोटरी क्लब ने मुझे 72,000 की साइकिल गिफ्ट करी है। उन्होंने बोला, मैंने कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने आप ही। हम ये हेलमेट जो देख रहे हैं अभी आपने लगा रखा, बहुत ही सुंदर लग रहा है, दिखाना चाहोगे आप इसको? इस पर क्या लिखा हुआ है? मैं एक बार कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा कि एक बार दिखाएं। जीवन एक संघर्ष है, घबराना नहीं। मतलब आपने इन चीज़ों को पूरा फॉलो किया हुआ है। साइकिल मेरी आत्मा की खुशी है, मतलब आपने जो दिल की बातें इस पे लिखी हुई हैं। कमलेश जी, हमारा एक सवाल रह गया, जिसमें मतलब आपको शुगर हुई थी, उसके बाद डॉक्टरों ने आपको क्या बोला था इस बीमारी को लेके? देखो, उन्होंने मुझे दवाई भी दी थी और बोला था कि 8 बजे आ लेनी, 10 बजे आ लेनी, फिर ये करना ऐसे। मैंने तो समझ से बारी बात थी, मैंने तो दवाई ही वापस दे आई। तो ये मैंने साइकिलिंग शुरू की। इसका सुझाव आपने कहाँ से लिया? मेरे दिमाग में खुद ही आई कि भाई मैं सुनती हूँ, मिलती हूँ जी किसी जगह, मुझे शुगर है और इतने सालों से मैं दवा खा रही, तो मेरे दिमाग में बात आई, जब दवा खाते खाते वो ठीक नहीं हुए तो फिर दवा खाने का क्या फायदा। तो मैंने तो सिर्फ साइकिलिंग ही करनी शुरू की शुगर के लिए। और शुगर में तो बोलते हैं कि कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है तो उसके बाद वो तुरंत ठीक नहीं होती है, तो आप कैसे हैंडल करते हो अभी? मुझे तो बहुत ज़्यादा, कई बार साइकिल चलाती हूँ तो चोट भी लग जाती है, पर मैं तो साथ के साथ ही ठीक हो जाती है, क्यों साइकिलिंग करने से शुगर ही नहीं रही मुझे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कमलेश जी ने अपने मुख से ही बताया है कि साइकिलिंग करने से और योगा करने से, मतलब मेनली तो हम साइकिलिंग को ही देंगे। यहाँ पे कमलेश जी निरंतर उनको चलाती रहती हैं और चोटें भी छोटी मोटी लगती रहती हैं, जो अपने टाइम के अनुसार ठीक भी हो जाती हैं। अभी मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कमलेश जी, अभी हमारे दर्शकों को और हमें क्या संदेश देना चाहोगे, और सभी जन हैं जो मतलब जिसमें नई जनरेशन भी है और आपकी उम्र के भी हैं, और आगे आप क्या करना चाहते हैं? देखो, मैं सबको यही संदेश दूंगी, या एक्सरसाइज करो, योगा करो, कुछ भी करो, या साइकिलिंग करो। एक्सरसाइज करने से हम बड़ी से बड़ी बीमारी को मात दे सकते हैं, जैसे कि मैंने शुगर को दिया। और अब आगे मैं कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा करने वाली हूँ, और इसी यात्रा का मेरा मकसद यही है कि मैं सबको ही ये बात पहुँचाऊँ सब तक कि कुछ भी एक्सरसाइज करो, हम बड़ी से बड़ी बीमारी को मात दे सकते हैं। तो मैं 26 तारीख को कश्मीर से चली थी, तो मैं रात रोहतक पहुँची हूँ, और अब कल मैं कल फिर दोबारा आप स्टार्ट कर रहे हो? कल फिर मैं अयोध्या के लिए अयोध्या यात्रा पे जा रही हूँ। मतलब पहले अयोध्या जाओगे, अयोध्या से फिर दिवाली के बाद वहाँ से आके फिर
इंडिया गेट से कश्मीर कन्याकुमारी के लिए शुरू करूँगी। धन्यवाद जी, आपने इतना कीमती समय हमारे को दिया। थैंक यू। तो आपका भी, आपने भी इतना टाइम मुझे दिया।